हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए क्वेश्चंस का सेट लेके। गाइस, जो अपकमिंग एग्जाम आपके होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर वाले बैच के लिए हम एक ट्रिपल सी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे लेके। ठीक है गाइस, आपको डेली क्लास मिलेगी 26 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। गाइस, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस देखिए, यहाँ पे आपको आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, आरबीआरएस सॉरी एबीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस? ओके, सो ऑप्शंस आर आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, सेकंड is none of these, and third one is Aadhaar based remittance service, and fourth one is advance based remittance service. Guys, अगर हम इसकी बात करें ABRS, तो ABRS का फुल फॉर्म क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, ओके तो गाइज अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे ऑल रिटेल पेमेंट इन इंडिया क्या करते हैं, जो भी हमारे रिटेल पेमेंट की उसको किस चीज से जोड़ दिया गया है? ज्वाइंट्स हैंड विथ UIDAI। ठीक है, किससे जोड़ दिया गया है? UIDAI। वो UIDAI क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ, उसका फुल फॉर्म फिर से बता दे रही हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या क्यों उससे जोड़ा गया है? क्या करने के लिए? लॉन्च करने के लिए। क्या? ABRS क्या है आपका? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। ठीक है, तो उसको लॉन्च करने के लिए सारी जो पेमेंट सर्विसेज है उसको एक साथ जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी विच कमांड इज यूज टू गेट प्रिंट ऑफ अ फाइल इन यूनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे आपके कमांड्स दिए हुए MV, CP, LPR, PT। गाइस अगर हम बात करें हमें क्या करना है? गेट अ प्रिंट ऑफ अ फाइल। ठीक है, अगर हमें प्रिंट के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? LPR। कौन सा कमांड यूज करते हैं? LPR। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका MV है गाइस, MV कमांड यूज होता है किसके लिए? मूव वन और मोर फाइल्स। क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। मूव वन और मोर फाइल्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन CP है। CP क्यों यूज होता है? कॉपी वन और मोर फाइल्स। ठीक है, और आपका LPR तो मैंने बता दिया। और आपका PT क्या क्यों यूज होता है? PT ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है। क्या? PT ड्राइवर्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर SCSI प्रोसेसर टाइप डिवाइस। किसके लिए? SCSI प्रोसेसर टाइप डिवाइस के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NPCI की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज NPCI स्टार्टेड? सो ऑप्शंस आर 2004, 2006, 2008 एंड 2010। गाइस आपका ये ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, यानी आपका कब NPCI कब की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, अब गाइस ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, NPCI का फुल फॉर्म है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसका क्या है? नेशनल। गाइस अगर आप क्लास ले रहे हो तो एक बार अगर आपके पास मैंने राइट डाउन भी करते रहा करो, क्योंकि एक क्वेश्चन से लेके कई सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, क्या है आपका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गाइस ये इनिशिएटिव था किसके तरफ? RBI और IBA के थ्रू। किसके? RBI और IBA के थ्रू। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता, ये भी कभी आ सकता है। NPCI का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। मैक्सिमम का आपको हेडक्वार्टर मुंबई में ही मिल जाएगा हमारे यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है गाइस, अब लिब्रे ऑफिस राइटर जब आप ओपन करोगे तो राइट हैंड साइड में देखोगे नीचे फॉन्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए क्या है? एरियल, लिबरेशन सेरिफ, थर्ड है क्या? टाइम न्यू रोमन, लिबरेशन इम्पैक्ट। तो गाइज अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आपका होता है वो अगर आप वहां पे जाओगे तो फिर लिबरेशन सेंस करके आएगा। क्या? लिबरेशन सेंस। यहाँ पे सेरिफ लिखा है, सेरिफ नहीं, सेंस करके SANS इस तरह लिख के आता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट का साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज आपका क्या होता है? 12। क्या होता है? फॉन्ट साइज 12। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? HTTPS में एस का क्या मतलब? एस का क्या मतलब है? HTTP तुम लोग सुना था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया भी है। और HTTPS में एस क्या है? ठीक है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर?
इन HTTPS। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? सिंपल यानी सरल, पी क्या है? सिक्योर यानी सुरक्षित, थर्ड क्या है? सिस्टम यानी प्रणाली, फोर्थ क्या है? सर्वर। गाइस हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एस का क्या मतलब है? सिक्योर। क्या मतलब है? सिक्योर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। गाइस यहाँ पे जो एस सिक्योर है, सिक्योर इज एन एक्सटेंशन फॉर HTTP। क्या है ये? HTTP का क्या है? एक एक्सटेंशन है। ठीक है, यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसके लिए? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 200 रुपए के नोट का आकार कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ 200 रुपीज नोट? गाइस 200 रुपए का नोट हमारे पास जरूर होगा, पर ये जो साइज है कभी किसी ने मेजर नहीं की होती। और देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन है 146 इंटू 66, 150 इंटू 66, 166 इंटू 66। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वो क्या है? 146 mm इंटू 66 mm। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडवांस स्लाइड शो। ठीक है, यानी अगर हमारा स्लाइड शो चल रहा है, ऐसा कौन सा हम लोग कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एस्केप की, या जो आपको ESC वाली जो की होती है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर होती है। ठीक है, और क्या है? सेकंड है F5 की, F5 जो बटन होता है आपका। ठीक है, ये आपके 5 वाले नंबर वाले के ऊपर होता है। ठीक है, माउस बटन, माउस का कोई भी बटन दबाएंगे या तो नन। ठीक है, तो गाइस हम बताएंगे ESC जो आपका एग्जिट वाली स्केप वाली जो की होती है, वो अगर हम उसको दबाएंगे तो क्या स्लाइड से क्या आगे नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अगर स्लाइड शो चल रहा है, अगर आप स्केप दबा दोगे तो क्या होगा? वहीं पे वो रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है? ठीक है, which of the following memory needs to be refreshed frequently? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपका? EPROM, नोटा, CS RAM एंड लास्ट वन इज DRAM। ठीक है गाइस, तो यार यहाँ पे गाइस यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, DRAM। ठीक है, अब DRAM क्या है? DRAM मीन्स D फॉर डायनेमिक रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है आपका? DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइस DRAM का क्या यूज होता है? DRAM क्या स्टोर्स ईच बिट ऑफ डेटा इन अ मेमोरी सेल कंसिस्टिंग अ टीनी कैपेसिटी एंड ट्रांजिस्टर। यहाँ पे क्या यूज करता है? टीनी, यानी बहुत ही छोटे छोटे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज करता है। ठीक है, तो ये कहा गया आपका नीड्स टू बी रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली। किसकी जरूरत पड़ती है? बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। किसको? DRAM को। ठीक है, ओके, हाँ जी। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का न्यूनतम जूम प्रतिशत है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम जूम परसेंटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 10, सेकेंड इज 20, थर्ड इज 30 और फोर्थ वन इज 40। गाइस अगर मिनिमम की बात करें, यानी मिनिमम जो जूम हम कर सकते हैं वो क्या है आपका? 20 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? ठीक है, अब यहाँ पे गूगल बोलेंगे तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू हो गया, याहू सर्च इंजन है, फेसबुक आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, और अमेजोन पे क्या होता है? हम लोग के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा? ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से ट्विटर के संस्थापक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर? ठीक है, ऑप्शन आर जैक मा, सेकेंड इज विजय शेखर शर्मा, थर्ड है जैक डॉर्सी एंड फोर्थ वन है लैरी पेज। गाइस अगर आपने मेरे पुराने अगर सेट्स देखे होंगे क्वेश्चंस के, जो यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट बताया है कि किसने क्या इन्वेंट किया था, या तो कौन किसका फाउंडर है। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक पुराने लेसन नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा हो जो ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, तो उनको ये शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा? फाउंडर ऑफ ट्विटर अगर देखते हैं तो क्या है? जैक डॉर्सी। कौन है फाउंडर ऑफ ट्विटर? जैक डॉर्सी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं और अदर की बात कर लेते हैं। जैकमा, फर्स्ट ऑप्शन है जैकमा। जैकमा गाइस जो अलीबाबा ग्रुप है उसके फाउंडर। ठीक है, और सेकंड बात करें विजय शेखर शर्मा,
तो ये आपका फाउंडर एंड सीईओ है किसके, पेटीएम। गाइस पेटीएम ये लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा विख्यात हो गया है, ठीक है। और जब लॉकडाउन की बात कर रही हूँ, सॉरी मैं, जब ये मोनेटाइजेशन आया था, जब नोटबंदी आई थी, उसी समय से पेटीएम का यूज बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। जैक डॉर्सी तो मैंने बता दिया। लैरी पेज, गाइस लैरी पेज की बात करें तो लैरी पेज को फाउंडर है किसके, गूगल के। गूगल के को फाउंडर है किसके साथ, ठीक है, को फाउंडर ये सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, ठीक है। ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। सर्जी ब्रिन और लैरी पेज दोनों क्या है, को फाउंडर है गूगल के। ओके, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी का विकल्प निम्न में से किस मेन्यू में पाया जाता है, यानी कमेंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू, ठीक है। ऑप्शंस आर इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट एंड डेटा। गाइस अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, कौन सा ऑप्शन, कमेंट वाला ऑप्शन चाहिए, वो कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते क्या है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो ऑप्शंस आर Alt plus F2, Shift plus F12, कंट्रोल प्लस F12 एंड कंट्रोल प्लस F2। तो गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वो क्या है आपका, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। ओके, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। गाइस तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका ट्विटर सारा ट्विटर ही है, इसका सिर्फ स्पेलिंग चेंज है। तो गाइस जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखा है TWTTR, ये क्या है, ट्विटर का पहले क्या है, TWTTR, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में रूलर का विकल्प होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज देयर इज अ रूलर ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस आर फॉर्मेट, एडिट, व्यू एंड टूल्स, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो व्यू, देखिए रूलर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, व्यू वाले में, ठीक है। ये जो व्यू वाला ऑप्शन है उसमें आपको रूलर ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट वॉलेटाइल। सो ऑप्शंस आर रोम, डी रैम, एस रैम, नन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, नॉन वॉलेटाइल की बात की गई है तो क्या होगा, रोम, यानी रीड ऑनली मेमोरी, यानी नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम जूम साइज कितना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। सो ऑप्शंस आर 400, 3000, 100, 2001, ठीक है। तो गाइस हम बात करेंगे मैक्सिमम जूम, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अगर आपने यूज किया होगा तो आप देखोगे वहां पे मैक्सिमम कितना हम जूम कर सकते हैं, 3000, कितना जूम कर सकते हैं, 3000, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, केस को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस, ठीक है। तो ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, Alt प्लस F3 और नन, ठीक है। तो यहाँ पे केस को चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप शिफ्ट दबाओगे उसके साथ क्या दबाओगे, F3, क्या, शिफ्ट के साथ F3, ठीक है। हाँ जी। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया। गाइस पहले जो बैंक होते थे, पहले तो इंटरनेट था नहीं, ठीक है। तो फिर सारा काम आपका सब कुछ फिजिकल ही जाके होता था, बट जब से इंटरनेट आया, जब से इंटरनेट हुआ तो उसको कब बैंक के थ्रू कनेक्ट किया गया, 1990, 1994, 1996 और 2000। गाइस 1996 में इसको क्या किया है, बैंक को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी व्हाट इज द F7 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। ऑप्शंस आर रिसर्च, नन, टेबल और स्पेलिंग एरर। गाइस यहाँ पे देखिए F7 हम किसके यूज करते हैं, स्पेलिंग एरर के लिए, ठीक है। याद रखिएगा किसके लिए यूज करेंगे, स्पेलिंग एरर के लिए। ट्विटर पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अ ट्विटर पोस्ट कैन हैव।
गाइस हम सब ट्विटर भी यूज करते हैं, साथ से फेसबुक, इंस्टा और के साथ साथ ट्विटर भी यूज करते हैं। तो गाइस आज जाइएगा, एक पोस्ट करके जरूर देखिएगा, तब देखिएगा उसमें मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं, ऑप्शन आर 140, 280, 200 एंड 240। गाइस वहां पे हम 280 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? 280 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बायजूस जो आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बायजूस मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? ओके, मैंने तो आंसर ही बता दिया। ऑप्शंस आर लर्निंग, सोशल मीडिया, मैसेंजर एंड शॉपिंग। बायजूस मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गाइस बायजूस एक लर्निंग ऐप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके आई डोंट नो, मे बी शायद 1 to 12 तक के स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराई जाती है। आईआईटी जेई वालों की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक लर्निंग ऐप। क्या है? लर्निंग ऐप। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? ठीक है, इन विच ऑफ द इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस? ठीक है, ऑप्शंस आर एडिट, व्यू, टूल्स एंड इंसर्ट। गाइस यहाँ पे टूल्स जो ऑप्शन है, वहां पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? वर्ड काउंट वाला ऑप्शन। कहाँ? वर्ड काउंट वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? टूल्स में मिलेगा। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज्ड फॉर मोबाइल ट्रैकिंग? गाइस अगर आपका कभी फोन खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्या मोबाइल नंबर? नहीं भी मोबाइल नंबर तो सिम तोड़ के तुरंत फेंक देगा। सिम नंबर, ठीक है, IMEI नंबर, मैक एड्रेस। गाइस अगर बात करें यहाँ पे क्या मोबाइल ट्रैकिंग के लिए क्या यूज करते हैं? IMEI नंबर। क्या यूज करते हैं? IMEI नंबर। ठीक है, IMEI नंबर तो ये तो सबको पता होगा, सबको पता। आपको क्या, आपको ये पता है कि IMEI में इसका फुल फॉर्म क्या है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये भी याद रखिए, क्या है आपका? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपका होता है IMEI का फुल फॉर्म। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या करेंगे? कंट्रोल दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर क्या दबाएंगे? बी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, सॉरी सी वाला सही होगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द ईस्ट, लास्ट क्वेश्चन 26 है। आपको क्या कह रहा है, निम्न में से माई स्पेस की संस्थापक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माई स्पेस? ठीक है, तो गाइस माई स्पेस के संस्थापक देखते हैं, कई सारे ऑप्शन है। क्या? टॉम एडरसन, क्रिस डिवॉल्फ, ठीक है, और क्या आपका? बोथ एंड नन। ठीक है गाइस, हम बात करें माई स्पेस के संस्थापक, यानी अगर हम बात करें कि फाउंडर कौन है, गाइस फाउंडर ये दोनों है, टॉम एंडरसन एंड क्रिस डिवॉल्फ। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक के क्वेश्चन के लिए अगर आप आए हो, पूरे क्वेश्चंस आपने देखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी नेक्स्ट आप कल भी देखेंगे, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको किसी चीज में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स गाइस इसीलिए अवेलेबल है, आप वहां पे जाके एक बार कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए, ग्रुप में ऐड होइए। इस तरह की और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेंगी। और गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और प्रॉपर अपडेट्स के लिए यहाँ पे बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।